सबसे पहले जैसे मैंने 2 की पावर लिखी बेटा 3, मैंने 2 की पावर 3 लिखी, 2 की पावर 3 लिखी है ना, तो किससे कहते हैं घात और किससे कहते हैं संख्या। तो यहाँ पे समझने वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें संख्या और घात में डिफरेंस पता होना चाहिए, अंतर पता होना चाहिए कि घात किसे कहेंगे, संख्या किसे कहेंगे। लग तो दोनों संख्या सी रही है, ये भी संख्या है और ये भी संख्या ही है, पर डिफरेंस है यहाँ पे। जो किसी संख्या के अगर ऊपर रखी गई हो उसे क्या कहते हैं, घात। ठीक है, इंग्लिश में से पावर कह देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो संख्या है ना नीचे वाली, इसको संख्या बोलेंगे, इसको घात बोलेंगे। ठीक है, ये जो नीचे वाली संख्या है इसका इसी में कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। ठीक है, तो अगर यहाँ 4 होता तो इसका 4 बार गुणा करते, अगर यहाँ 5 होता तो इसी का इसी में कितनी बार गुणा करते, 5 बार। ये छोटी छोटी बेसिक बातें सबको पता होगी। अब बात सुनना ध्यान से, गुणा में जैसे अगर मैंने लिखा 2 की पावर 3 और यहां लिख दिया मैंने 3 की पावर 4। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसे हल करो शॉर्ट में, तो 2 तरीके हैं इसे हल करने का। पहला तरीका जो अभी मैंने बेसिक बताया है, ध्यान से, 2 का गुणा 2 में 3 बार कर लो और यहाँ 3 का गुणा 3 में कितनी बार कर लो, 4 बार। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा उन दोनों का आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको और हम सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखना कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 है, बीच में किसका चिन्ह है, यहाँ गुणा का। जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें गुणा का चिन्ह लगा के देगा, कभी कभी वो यहाँ पे क्या दे देगा, ऐसे बिंदी दे देगा, पॉइंट दे देगा। पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, ये अलग हल करना पड़ेगा, ये अलग हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रख दूं 2, ठीक है, तो इसको इस वाली जो ये वाला जो पूरा स्टेप लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हम छोटा करके लिख सकते हैं। पर ये वाली बात में ये वाला सवाल मैंने इसलिए दिया है ताकि हम थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट सीख पाए कि जब ये वाली संख्याएं समान होती हैं, ध्यान से सुनना, जब ये वाली संख्याएं समान होती हैं और गुणा का चिन्ह लगा हो तो ये घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है। तो इसे मैं पता है शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं एक शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, ये वाली जो संख्याएं जो समान हैं उनको एक बार लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लग रहा है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 7। ध्यान से सुनना, संख्याएं जो समान होंगी तभी ये नियम लगेगा और बीच में गुणा का चिन्ह होना जरूरी है। अगर प्लस लग रहा है, माइनस लग रहा है, भाग लग रहा है तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। कब लागू होगा, जब ये संख्याएं समान हो और यहाँ पे जो घात लग रही हो वो जुड़ जाएंगी। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं फिर क्या आएगा, आंसर बताना जरा, माइनस के साथ, गलत आंसर, 2 गलत आंसर, 1 कितना आएगा, 1। अभी तो बताया मैंने, अगर ये संख्याएं समान हो, ध्यान से सुनो, अगर ये संख्याएं समान हो तो घात जुड़ जाती है। अब इसको देखो, ये संख्या समान है, तुम कहोगे है, तो ये घात जुड़ेंगी, तुम कहोगे हाँ जुड़ेंगी। तो जोड़ के देखें एक बार, ये कितना है, माइनस का 3, ये कितना है, प्लस का 4। इसको हल करेंगे कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। हालांकि जुड़ती है पर क्योंकि चिन्ह लग रहा है तो ये घट जाएंगी, है ना, जुड़ती तो है लेकिन तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ चिन्ह है, ये क्या कर देगा, ये चिन्ह इसको घटा देगा, तो 4 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 1। तो घात कितनी आएगी, 1। और 1 घात को लिखते नहीं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? ठीक है, तो क्या बेसिक पता चला हमें, छोटी छोटी बात ये पता चली कि जब संख्याएं समान हो, जब संख्याएं समान हो तो गुणा के चिन्ह में घात जुड़ जाती हैं। अब जुड़ेंगी या घटेंगी ये किस पे डिपेंड करेगा, इन चिन्हों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बड़ी छोटी छोटी बातों से मैंने स्टार्ट किया है पूरा चैप्टर अच्छे से। अगर मैंने जो सवाल किया था वो करना चाहते हो अगर तुम, तो पहले ये बातें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, दूसरा बेसिक का पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर घात के ऊपर घात लगी हो, ध्यान से सुनना, घात के ऊपर अगर क्या लगी है, घात लगी है, घात है ये, इसको घात बोलेंगे, और इसके ऊपर भी क्या है, घात, और इसके ऊपर भी मैं अगर घात लगा दूं, ठीक है, ध्यान से सुनना,
तो क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनना, घात के ऊपर जो घात होती है ना उनका आपस में, मैंने एक दिन पढ़ाया था तुम्हें बताया था कि ब्रैकेट का मतलब क्या बताया था मैंने, गुणा बताया था। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट ही लग रहे है ना, तो हम इसे बता दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर ये कितना है बताओ, 2। इस ब्रैकेट को हटाऊंगा यहाँ पे तो क्या लगाना पड़ेगा, गुणा, और इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो क्या लगाना पड़ेगा बताओ, गुणा। समझ में आ रही बात, मतलब घात के ऊपर अगर घात होती है तो उनका आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। 2 की घात कितना हो जाएगा, 24। अगर इसको हल करना है तो 2 का 2 में ही गुणा करना पड़ेगा, कितनी बार, 24 बार। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं है। हाँ, तो क्या समझ में आई, ये बात समझ में आई कि अगर घात के ऊपर घात लगी हो तो उनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे लिख देता है, जैसे 2 की पावर मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया, ठीक है, तो नियम क्या है, नियम तो वही है बेसिक वाला, क्या कि घात के ऊपर घात लगी हो तो क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद वाली जो बात है वो शायद तुमने पढ़ी नहीं होगी, वो बताऊंगा, ठीक है। घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, गुणा। ये कैसी संख्या लिखी है, बटे में, तो क्या हो गया, नियम थोड़ी बदल जाएगा, नियम तो वही रहेगा। नियम कैसा होगा, 2 की घात कितना लिखेंगे, 4, और यहाँ पे कितना है बटे में, 1/2, लेकिन ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, गुणा। मैंने बताया अभी कि घात के ऊपर घात होगी तो आपस में क्या करना है, उनका गुणा करना है, ठीक है। या तुम अलग गुणा करके रख लो और उसको फिर बाद में आंसर के तौर पे ऊपर रख लो, यानी इन दोनों का गुणा अलग करके कहीं पे सॉल्व कर लो, फिर यहाँ पे लगा दो ऊपर, है ना। अब ये पावर कितना बचेगा, 2, ठीक है कि नहीं। या फिर तुम कहोगे कि हमें समझ में नहीं आ रही ये बात, यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, तो तुम इसे अलग सॉल्व कर सकते हो कहीं पे, है ना, ऐसे करके 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, इस 2 को कहाँ लगा दूंगा मैं, इसके ऊपर, क्योंकि ये वाला सॉल्व होके पूरा कितना आ गया, 2, ठीक है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब ध्यान से सुनना जरा, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता, ठीक है, अब तक मैं क्या सीखा, अब तक हमने सीखा कि अगर यहाँ पे बेस होती है इसको घात कहते हैं। दूसरी बात मैंने क्या सीखी, गुणा का चिन्ह लगा हो और संख्याएं समान हो तो घात जुड़ जाती हैं। तीसरी बात बताई, घात के ऊपर घात लगी हो तो उनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है, गुणा कर देते हैं। चौथी बात मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मात खाते हैं सभी स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे ये बताओ, घात के ऊपर घात है, ठीक है, घात के ऊपर घात है, क्या होगा इनका आपस में, बताओ घात और घात आपस में, घात के ऊपर ये घात है, इसके ऊपर भी घात लगी है, क्या होगा बताओ, गुणा होगा। अभी तो नियम बताया, नियम थोड़ी बदल जाएगा, नियम तो सभी पूरे संसार के लिए एक जैसा नियम होता है, चाहे मैं यहाँ माइनस कर दूं या प्लस कर दूं या और कोई संख्या लिख दूं, नियम थोड़ी बदल जाएगा, नियम तो सबके लिए समान रहेगा ना। तो मैंने घात के ऊपर घात, मैंने क्या बताया, 2 की पावर या कितना, 4, ब्रैकेट को हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, गुणा, यहाँ कितना लगेगा, -1/2। इसे सॉल्व करेंगे, 4 गुणा -1/2, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, 2 का गुणा -1 से करूंगा तो कितना बचेगा, 2 की घात -2, ठीक है बेटा, ये सही आंसर है, सही आंसर है, बताओ ये। अब ध्यान से सुनना, कभी भी संख्या के ऊपर माइनस की घात को नहीं रखते हैं, अगर रखी हुई है तो इसका मतलब वो अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, एक स्टेप और रह गया करने को। कभी भी ऐसे सॉल्व करें घात को और माइनस ऊपर आ रहा हो तो इसका मतलब वो अभी पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, उसे एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। ये माइनस की घात कभी भी सर पे रखते नहीं है, ध्यान से सुनना। अब इसको कैसे हटाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको हटाने का एक नियम है। कौन सा नियम है कि अगर कभी भी माइनस की घात ऊपर रखी हो तो इस संख्या को उल्टा लिख दो, बस ये घात अपने आप माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस। इसको मैं और भी एग्जांपल देके बताऊंगा। अब इसको मैं माइनस का प्लस का कैसे बनाऊं,
तो इसको क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये वाली संख्या जो है इसको नीचे लिखना पड़ेगा 1/, में मतलब उल्टा लिखना पड़ेगा। ये बता अभी कैसे लिखी हुई है, 2/1 के रूप में लिखी हुई है। मैं एक को हम नीचे लिखते नहीं है इसलिए हटा देते हैं। अब ये ऐसे लिखी हुई है। अगर ये माइनस की घात प्लस की बनानी है तो उल्टी लिखनी पड़ेगी। 2/1 को क्या लिखूंगा, 1/2। तो ये घात कैसी हो जाएगी बताओ, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताना कि अगर मैं 1/2 की घात -5 कर दूं, ठीक है, 1/2 की घात कितना कर दूं, -5। मैंने बताया था अभी कि माइनस की घात को यहाँ नहीं लिखते हैं, ऊपर आती नहीं है। अब क्या करें, मैं एक स्टेप और करना पड़ेगा। कौन सा स्टेप, कि इस संख्या को उल्टा कर दो बस, ये घात ऑटोमेटिक प्लस की हो जाएगी। तो कैसे लिखूंगा इसे, 1/2 को क्या लिखूंगा बताओ, 2/1 लिखूंगा, और घात कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिक प्लस की, अपने आप प्लस की हो जाएगी। समझ आ रही है। और अगर ये प्लस की होती यहाँ पे पहले से ही, और मुझे ये घात माइनस की करनी होती, फिर मान लो कि मुझे ये माइनस की करनी है, तो मैंने बताया कि माइनस से प्लस या प्लस से माइनस कुछ भी करना हो, इसको क्या करना है, उल्टा करना, उल्टा कर दो। समझ आई। अब इसको उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगी, 2/1। तो अभी किसकी है, प्लस की, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। समझ में आई बात। तो हम अपनी मर्जी से घात को माइनस या प्लस की बना सकते हैं, बस एक शर्त है, इस संख्या को उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे माइनस चाहिए तो मैं माइनस कर लूंगा, प्लस चाहिए तो प्लस कर लूंगा, बशर्ते मुझे ये संख्या क्या करनी पड़ेगी, उल्टी करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ यहाँ क्या था, माइनस, और मैंने बताया कि हम माइनस आता नहीं है, आना भी नहीं चाहिए, तो क्या करूं, इसको प्लस का बनाऊं। अभी बताया प्लस का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को उल्टा लिखना पड़ेगा। यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने संख्या को। तो अब बताओ ये सही आंसर है, बताओ अब ये सही है। कैसे पता चलेगा कि ये आंसर सही है, यहाँ तक सॉल्व हो गया सवाल या नहीं हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा। ये 2 घात है, इस संख्या को ध्यान से देखना, ये अंदर की संख्या है कि इसको और घात में बदल सकते हैं। तो 1 को क्या हम तोड़ सकते हैं, 1 को क्या हम फैक्टर कर सकते हैं, 1 के क्या हम ऐसे करके फैक्टर कर सकते हैं, नहीं। क्या हम 2 के फैक्टर कर सकते हैं, बताओ, क्या हम 2 के ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, एक ही बार तो होगा, 1 से ज्यादा हो जाएंगे, नहीं होंगे। जब हम इस संख्या के फैक्टर ना कर पाए, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट का है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एक नियम समझ में आ गया, घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होता है, और अगर माइनस ऊपर आ रहा हो उल्टा लिखना होता है। ये छोटी छोटी बात समझ में आ गई। अब देखना, अब ऐसी बेसिक बात बताएंगे, मजेदार बात। देखो, अगर किसी भी संख्या की घात 1/2 हो, ठीक है, ये बड़ी खतरनाक घात है ये वाली, सिर्फ ये वाली। अगर किसी संख्या 1/2 को और क्या कहते हैं, आधा तो है ये, ठीक है। अब 5 की घात अगर मैं 1 लिख दूं तो ये पूरी घात है 1, यहाँ कितना लिख रहा है, 1/2, आधी घात है, तो ठीक है। लेकिन इसको और भी कुछ बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसका एक और रूप है, ये रूप बदल लेती है। ये वाली घात इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये रूप बदल लेती है, और जो चीज रूप बदलती है वो खतरनाक तो होती है, क्योंकि उसका हम भेष नहीं समझ पाते कि इसका भेष कौन सा है, क्योंकि रूप बदल लेती है। तो इसके 2 रूप होते हैं। एक रूप तो ये रहा 1/2 जो क्लियर दिख रहा है सबको, एक और रूप और पता होना चाहिए, वरना ये दूसरा रूप बदल के आएगी ना, तुम इसे पहचान नहीं पाओगे। तुम ये सोचोगे यार ये तो दूसरी घात है, लेकिन हो पता होना चाहिए, पता कौन सा रूप है वो, मैं बताता हूं तुम्हें। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सुनना, 1/2 को हटा दूं, अपनी मर्जी से गणित में कोई चीज होती नहीं है, अगर कुछ हो रही है ना अपनी मर्जी से, तो कुछ ना कुछ चेंजेस कहीं ना कहीं हो रहे होंगे, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा होगा, कहीं ना कहीं उसका उसकी वजह से कहीं ना कहीं चेंजेस जरूर आ रहे होंगे। अब 1/2 है, 1/2 को अगर मैं हटा दूं तो इसका जो रूप होता है वो होता है, हमने कभी देखा है अंडर रूट का साइन, अंडर रूट का साइन ये क्या होता है पता है, ये कुछ नहीं होता, ये 1/2 ही होती है। समझ में आ रही है। अगर मैं 1/2 को हटाऊंगा तो यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, या फिर अगर मैं इस रूट को हटा दूंगा तो 1/2 लगाना पड़ेगा। तो 1/2 अपना रूप बदल लेता है। अगर यहां से ये भी बन जाता है, और अंडर रूट को हटा देंगे तो 1/2 भी बन जाएगी। समझ में आ रही बात है। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, 5 की घात अगर 1/3 होती, फिर
5 की घात अगर 1/3 होती फिर कुछ नहीं है। 1/3 को अगर तुम हटाओगे तो यहाँ पे बेटा रूट लगेगा, लेकिन ये 3 यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 3। यहाँ पे भी ध्यान से सुनना कि जब हम रूट लगाते हैं तो यहाँ क्या आता है, 2। अब कौन बताएगा, मैं एक सवाल पूछूंगा उससे, अगर मैं 5 की घात 1/6 लिखूं, बताओ इसे रूट में कैसे बदलेंगे? अंडर रूट में यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 6। कितना आ जाएगा यहाँ, 6। ठीक है, एक और बात बताओ, चलो मैंने 8 की घात 1/4 लिख दी, इसे अंडर रूट में कैसे लिखूंगा? अंडर रूट में 8 और ये 4 कहाँ पहुंच जाएगा, समझ में आ रही बात? मैंने देखो अब तक क्या किया, ये 2 था, यहाँ आ गया रूट में, ये 3 था, कहाँ गया, रूट में। ठीक है, ये 6 था, कहाँ गया, रूट में, ये 4 था, कहाँ गया, रूट के बाहर। ठीक है, यहाँ पे तो क्या समझ में आ रही है कि जो बटे की संख्या होती है नीचे वाली घात की, वो रूट में कहाँ जाती है, इस जगह पे आ जाती है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे आ जाती है। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 8 की घात अगर यहां से मैं हटाऊंगा ना 4 को तो 1/4 बटे में वापस पहुंच जाएगी। तो यहां से हटाऊंगा तो बटे में पहुंच जाएगी, और यहां से हटाऊंगा तो यहां वापस आ जाएगी। ठीक है, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है क्या, अंडर रूट में यहाँ पे कितने आ जाते हैं, 2। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर यही यूज होता है, ये ज्यादातर यूज होता है, तो इसको याद रखना। बाकी सबका काम भी सेम ही होता है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। 25 की घात 1/2, 25 की घात कितनी है, 1/2। ध्यान से सुनना, देखो रूट का क्या फर्क होता है। अगर मैं 1/2 को हटाऊंगा, बताना क्या आएगा, बताओ। चलो लास्ट है ये 25 की घात 1/2 और अंडर रूट 25, ये 2 अलग अलग सवाल है। ठीक है, मैंने बेसिक क्या बताया, बेसिक ये बताया है 25 की घात 1/2 है, तो बताओ मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूं, बताओ। अंडर रूट 2। 3 सवाल है, 3, 1 2 3, और तीनों एक ही सवाल है। ये दोनों तो साफ एक जैसे दिख रहे होंगे, थोड़ा अलग दिख रहा हो भाई, अलग नहीं है। अभी बताया था कि 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिखना होता है, क्योंकि 2 को लिखते नहीं है इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे दिखाई नहीं देगा ये। ठीक है, 3 होता तो लिखते, 4 होता तो लिखते, 5 होता तो, केवल 2 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ 2 है ऐसा मान के चलना। ठीक है, अब एक ही सवाल है, इनको 3 तरीके से हल करूंगा मैं, 3 तरीके से, क्योंकि 3 चीजें समझानी है। पहली, तुम मर्जी है उससे कर लेना है। पहली, 25 की घात कितनी है, 1/2। अब 1/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, बताना, अंडर रूट के 25। समझ में बात, अंडर रूट के 25। और मुझे बताना, ध्यान से सुनना, 25 को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। और सबसे इंपोर्टेंट बात कि अगर रूट में किसी संख्या का जोड़ा बन रहा है, अगर रूट में किसी संख्या का क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो उस जोड़े में से एक संख्या निकल के क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। चाहे वो 6 गुणा 6 हो, चाहे वो 8 गुणा 8 हो, 9 गुणा 9 हो। ये बात समझ में, आंसर कितना आ गया इसका, 5। ठीक है क्या नहीं? अच्छा, 25 की घात कितनी है, 1/2। ठीक है, इसको और कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताना, 5 गुणा 5। दूसरा तरीका, 25 को मैंने तोड़ के क्या लिख लिया, 5 गुणा 5। बताओ गुणा में घात जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, बताओ दोनों। अभी बताया था बेसिक वाला, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, अंदर 2 और बाहर कितनी चल रही है, 1/2 है ना। मैंने 25 को तोड़ लिया, 5 गुणा 5। एक जैसी संख्याएं हो तो घात जुड़ जाती हैं, घात जुड़ के हो गई 2। और मुझे बताओ, ब्रैकेट को हटाऊंगा तो क्या करूंगा, बताओ, गुणा करूंगा। और 2 से 2 कट गया तो 5 की घात कितनी बची, 1 को लिखते नहीं। एक तरीका, दूसरा तरीका, समझ में आई। तीसरा तरीका, ये तो और इजी है, इसको तो कई तरीके से कर सकते हैं, बात एक ही है ये। ठीक है कि नहीं? या तो तुम 25 को, अच्छा उल्टा करते हैं, 25 में से रूट हटाऊंगा, तो रूट हटाऊंगा तो क्या लगाना पड़ेगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही होता है। 2 हटाऊंगा यहाँ से तो ये बटे में पहुंच जाएगी उधर 2। ठीक है, अब इसको तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी कर लो, बताओ कैसे करोगे।
तो ये वही बन गया, ये वाला सवाल भी देखो, है ना, सेम बन गया। या तो तुम फिर इसे इसे इस सवाल को ऐसे कर लो या इस सवाल को ऐसे कर लो, बात वही, बस उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, तो मुझे इसमें सिखाना था एक चीज तो ये है कि रूट में अगर समान संख्याएं हो, उनका गुणा हुआ हो, तो एक संख्या उसमें से बाहर निकल के आ जाती है। और एक चीज ये बतानी थी कि हम अगर चाहें तो अंदर वाली संख्या को यहाँ पे गुणा में तोड़ के भी लिख सकते हैं। मोस्टली जो तुम्हारी किताब में यूज होगा वो ये वाला तरीका यूज होगा। अंदर वाली संख्या को पहले फैक्टर करके तोड़ना पड़ेगा, उन्हें घात में बदलना पड़ेगा, फिर घात को हल करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। ये वाला जो तरीका अगर तुम्हें पता चल जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर जो है आसानी से तुम कर पाओगे इस वाले तरीके से। कुछ नियम है, अगर उनको फॉलो कर लोगे, 3 स्टेप बताऊंगा, 2-3 स्टेप फॉलो कर लोगे तो कोई भी सवाल तुम इस चैप्टर का कहीं भी कर पाओ। ठीक है, वो नियम बताऊंगा मैं कल।